पूछना जरूरी है, हर एक आप में से। सिर्फ एक नहीं, एक पूछता है हमको सवाल का जवाब मिल गया, आप लोग ऐसे चलते हैं, तो जो खाना खाएगा पेट उसका भरेगा ना, जो पूछेगा नहीं उसको कैसे होगा। आप लोग ऐसे ही समझ जाते हैं। प्रश्न उत्तर का निवारण जरूरी है। मैंने वहां किसी से बोला, भाई प्रश्न उत्तर जब तक नहीं करेगा तुम्हारी अंदर की बात ओपन नहीं होगी। तो उसने कहा नहीं, एक दिन देखना मैं करके दिखाऊंगी, मैं आत्म निश्चय कर लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं ऐसा होने दूंगी। मैंने कहा असंभव बात है, ऐसा होना ही नहीं है। तुम्हारी को जो ये मन कहता है मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं तो लोग गुरु क्यों करते। निवृत्ति बहुत जरूरी है। जो प्रश्न नहीं पूछता है उसको मैं समझती हूँ ज्ञान ही नहीं है। उसके बाद सुना सुनाया ज्ञान है, जो उसने सुना वो बता सकता है। जैसे हमारे सत्संग में बहुत एक्सपर्ट है, सुन के जाते हैं, ज्ञान एज इट इज बताते बहुत है, और लोग समझते हैं ये बड़ा होशियार है, देखो इसने ज्ञान सुना, इसने एज इट इज बता दिया, बहुत होशियार है, इसको सब पॉइंट्स याद है। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सुना सुनाया ज्ञान है। फिर आओ पढ़ने पर, पढ़ा हुआ सुना देते हो, और पढ़ा हुआ फिर जाके सत्संग बोल देते हो। ये पढ़ा हुआ ज्ञान हो गया, वो सुना हुआ ज्ञान हो गया, पर अनुभव का ज्ञान कहाँ हुआ। अनुभव का ज्ञान तब तक नहीं है जब तक तुम प्रश्न नहीं पूछेगा, और उसका निवारण अज्ञान का जरूरी है। अब जैसे उदाहरण पर मैं आपको बोलती हूँ, जगत या मैं या मेरा, ये त्रिगुणमयी माया, मैं हूं तो मेरा भी कुछ ना कुछ बनेगा, और मेरा मैं हूं, मेरा है तो जगत भी है। ये तीन चीजें आज भी तुमको सच है, आज भी सच है। सब कबूल करके देखो, तुमको तीन चीजें आज भी सच है, मैं, मेरा और जगत। तो ज्ञान कहाँ हुआ, ज्ञान कहाँ हुआ। तुम्हारी हस्ती कहाँ है। अगर तुम कहता है मैं, तो तुम्हारी हस्ती कहाँ है, और मेरा भी है तुम्हारे पास, और जगत भी है। तो त्रिगुणमयी माया तो आज भी तुम्हारे पास हो गई, ऊपर से ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान नहीं है। जब त्रिगुणमयी माया बिल्कुल न हो, तो ज्ञान है तुम्हारे पास। हरीश कुर्सी थी वे। फिर त्रिगुणमयी माया तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं, और जो त्रिगुणमयी माया है उसमें आत्म स्वरूप है। ये ज्ञान है तुम्हारे पास। माया तो आज मेरे पास भी है, मैं भी कहूंगी मैं, और ये मेरा, हाँ, और ये जगत, तीन मेरे पास भी है। पर त्रिगुणमयी माया में ब्रह्म है। मेरी वृत्ति जो जाती है, मेरा जो ध्यान जाता है, वृत्ति माना मेरा जो ध्यान जाता है, वो भगवान है। तुम्हारा ध्यान क्या जाता है, मैं, मेरा और जगत। वृत्ति मेरी भी है, पर मेरा विचार है कि मैं, मेरा और ये जगत भगवान है। तो मेरी वृत्ति प्रभु हो गई, प्रभु में स्वरूप में आ गई, और यही वृत्ति स्वरूप में न आकर के कहे ये मैं, ये मेरा, ये जगत, तो ज्ञान तुम बरसों सुन लो, करोड़ों वर्ष सुन लो, निवारण अज्ञान का हुआ नहीं। गुरु का अर्थ है कि गुरु तुम्हारा अज्ञान निवारण करे, जबकि तुम अपना अज्ञान जाहिर करो। तुम जाहिर नहीं करेगा तो यह अज्ञान निवारण कैसे होगा। डॉक्टर के पास जाके बीमारी नहीं बताएगा तो डॉक्टर कौन सी बीमारी की दवा तुमको देगा। ज्ञान सुनने में बड़ा अच्छा है, समझने में भी अच्छा है, बताने में भी अच्छा है, लिखने में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, हर तरफ से ज्ञान की अच्छाई है। पर ज्ञान को रिसीव करना, उसके बाद न सुनना, न लिखना, न पढ़ना, न समझना, सब बेकार है। एक बार समझ गए, जब इसको रिसीव कर लेते, निवारण हो जाता है अज्ञान का, तो ये ज्ञान न समझने में, न सुनने में, न पढ़ने में, न लिखने में कुछ नहीं लगता। वो जो हमारा निश्चय है वो मेरे साथ होते। फिर न कापी चाहिए न पेंसिल चाहिए। देखो कितना अच्छा उदाहरण है शास्त्रों में सुखदेव मुनि का। सुखदेव चलता था, एक चीज साथ में नहीं लेता था, न कलम, न डायरी, न कुछ नहीं लिया। व्यास जी उसके पिता थे, उसके पास सब शास्त्र थे,
दुनिया भर के सारे शास्त्र उन्होंने उस समय की जो थी वो उन्होंने पढ़े। भाई इतने कैसे लेके चले, तो एक गधा लेकर उसके ऊपर शास्त्र रख के चलते थे कि कभी भी कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं इसमें से बता दूंगा। और उसी तरह उसका बेटा बिल्कुल निपुण होशियार, उसने एक अज्ञान की निवृत्ति कर ली। अंधकार हमारा चला गया, रोशनी आ गई। अब मुझे कोई पुस्तक उठाने की आवश्यकता नहीं। ये ज्ञान इतना सरल है, जैसे दादा ने बोला बत्ती जला दो तो अंधेरा तुरंत जाएगा। रहेगा क्या अंधेरा? किसी हालत में रहेगा अंधेरा? कभी नहीं रहेगा। आप बत्ती नहीं जलाते हो, अंधकार में रोशनी का क्या आंखों से दिख रहा है ना, दिख रहा है। कितने लोग बोलते हैं चश्मा पहनने के लिए इतना अंदर में होते हैं, ना मैं चश्मा ना पहन लूं बड़ा लगूंगा। भाई आई साइड नहीं कराते हैं टेस्ट। दिख रहा है, देखो मैं देख लेता हूँ, किचन का काम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मुझे चश्मा नहीं चाहिए। ये ऐसे ही मुझे रोशनी नहीं चाहिए। रोशनी से डरते हैं क्योंकि रोशनी में पहले पहले अपने अहमता के भरम सब दिखाई देते हैं ना। मैं क्या हूं ये मुझे दिखाई देता है। तो मैं जब अपने को पिक्चराइज करता हूँ, पिक्चर में आता हूँ, तो मुझे अपने आप से बड़ा डर लगता है। ये मेरे में ये क्रोध है, मोह है, अभिमान है, राग है, द्वेष है, ये सब मेरे में है। अरे ये भी मैं ऐसा हूँ। वैसे तो चादर पहन के चलो मैं बहुत अच्छा। तो ये जो दिखाई देता है ज्ञान के बाद, जब तक हमको ये नहीं दिखेगा हम कैसे हटाएंगे अपना अहम। और ये गुरु हम इसीलिए करते हैं, गुरु जी मुझे अपने स्वरूप का ध्यान कराओ और मुझे ये जो बातें हो वो मुझे दिखाओ, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूं। अब द्वैत भ्रम हम सब में था, बचपन से ही था, जन्म जन्मांतर से। हमारे को इसी दादा ने आकर के द्वैत भ्रम का पता दिया ना। इससे पहले कभी आपको मालूम था? नहीं था। तो आज दिन तक अगर मुझे पता चला कि द्वैत भ्रम है, ध्यान देना, दूसरा देखना भ्रम है, दूसरा है नहीं, पर ये भ्रम है। हाँ, तो क्या भ्रम की निवृत्ति हुई? हटा भ्रम हमारे से आज दिन तक। जैसे मैं भी बैठा हूं, भाई इसने गाली दी, मैंने कहा ये दूसरा है जिसने मुझे गाली दी, भ्रम हटे। दूसरे ने गुस्सा किया, दूसरे ने मारा, दूसरे ने बुराई करी, दूसरा मेरा पैसा ले गया, दूसरा मेरा घर बिगाड़ा, दूसरा भ्रम हटा। आज दिन तक राइट और रॉन्ग का भ्रम नहीं गया। मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ, दुनिया में न कोई राइट है न रॉन्ग है, कोई नहीं गलत न कोई सही। हम सोचते हैं बच्चों को हम राइट और रॉन्ग की समझ दें, और बिल्कुल व्यर्थ है। जब ज्ञान में आप टॉप पे आएंगे, आप कहेंगे क्या राइट क्या रॉन्ग, जब चलाने वाला ही भगवान है। हाँ, तो क्या भगवान हमको राइट रास्ते या रॉन्ग रास्ते ले जाएगा? किसको हम दोष दे रहे हैं राइट और रॉन्ग के लिए? किसको दे रहे हैं दोष? परमात्मा को, जो चलाने वाला है। ये राइट रॉन्ग का भ्रम क्या है? जब मेरे पास अज्ञानता है, मैं अज्ञानता के कारण, देखो कारण अज्ञान है, मेरी अज्ञानता मैं के कारण मुझे सब इतने सारे स्वरूप दिख रहे हैं। क्योंकि मैं हूं तो ये सब भी है। ये मेरा अज्ञान है। मैं की वजह से मुझे ये सारी पब्लिक दिखाई दे रही है, और मैंने सिर्फ इसी मैं को बदला, भगवान तुम, तो ये सब क्या हो गया? ऑटोमेटिक भगवान हो गया। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, अगर मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं तो ये सब भी ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। अगर मैं एक देह हूं, मैं हूं, तो ये सब भी मैं है। हुआ कि नहीं? तो कारण क्या है कि मेरा अज्ञान भ्रम निवारण नहीं हुआ, इसकी वजह से मुझे ब्रह्म सत्ता दिखाई नहीं दे रही है। अब ये कारण अज्ञान मेरे पास सब जगह है। जहां जाता हूं वहां मेरा कारण मैं किसी बड़ी महफिल में गया, वहां कारण मैं, घर में बैठा कारण मैं की वजह से घर बिगड़ा, मैं की वजह से घर बना, मैं की वजह से महफिल में गए, मैं की वजह से सिर्फ मैं को लेके गए। और एक द्वैत भ्रम दादा के कहने पर अगर आपने उस बात को रिसीव किया तो मेरा एक भ्रम चला गया। मैं नहीं हूं और ये मेरा भी नहीं है और जगत भी नहीं है,
ये सब तीनों ब्रह्म रूप है, परमात्मा है। अब इस विचार को लेकर मेरा अज्ञान निवारण हो गया, कारण अज्ञान निवारण हुआ। अब मेरे पास भ्रम नहीं है। अब मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं मेरा है नहीं, संसार है नहीं, तो कोई रॉन्ग राइट होगी, बात गलत और अच्छा होगा। जब तक वासुदेव सर्वै नहीं दिखा, भगवान सब जगह नहीं देखा, तब तक भ्रम निवारण होगा नहीं। और ये रॉन्ग राइट तुम्हारी बुद्धि जज करना कभी नहीं छोड़ेगी, जब तक वासुदेव सर्वै नहीं देखा। और ये वासुदेव सर्वै तब हमको अंदर में स्पर्श होगा इसका, जब मेरा मैं अपने आप को जज करूं। मैं भले शरीर हूं, मन भी है मेरा, बुद्धि भी है, पर तीनों में प्राणों का संचार है। और प्राण क्या है? परमात्मा। क्योंकि हम उपनिषद पढ़ चुके हैं, उपनिषद का अध्ययन किया है हम सब ने 3 साल तक। उसमें सिर्फ यही बोला, प्राण भगवान, पृथ्वी भगवान, जल भगवान, वायु भगवान, आकाश भगवान। भगवान भगवान कहते उसने 5 तत्वों में वासुदेव सर्वै दिखाया। और हम आज दिन तक वासुदेव न देखकर हम वही जल, वही पृथ्वी, वही अग्नि, वही वायु, वही आकाश। तो भ्रम निवारण हुआ? नहीं हुआ। तो ये हमारा जब तक ये नहीं होगा विश्वास, भले मुझे भी शरीर दिखाई दे रहा है मगर तो धाता परमात्मा है, ये मेरा विश्वास है। कोई कितना भी बोले उसने बिगाड़ा, उसने किया, मैंने कहा होगा, वो उसका कर्म उसको मिलेगा। मेरा काम है उसे परमात्मा की दृष्टि देखना, क्योंकि वासुदेव सर्वै है, गुरु का ज्ञान है। जब तक मैं वासुदेव सर्वै नहीं देखूंगी, मैं कैसे कहूंगी ये रॉन्ग और राइट कहते चलूंगी। ऐसे तो पहले भी मैं कहती थी और अभी भी कहती है, तो मेरे ज्ञान रहने से मुझे क्या फायदा हुआ? गुरु करने का मेरा मतलब ही क्या हुआ? जब तक हमने वासुदेव सर्वै नहीं देखा। अगर वासुदेव देखा तो मैंने उसके कर्मों को नहीं माफ किया, उसके कर्म का फल उसको मिलेगा जो होगा। परंतु वासुदेव सर्वै मैंने देखा, ये गुरु का ज्ञान था। कारण मैंने निकाल दिया। क्या कारण था? मेरे में भ्रम था कि मैं जुदा हूं, आप सब जुदा हैं, है ना। जुदाई का भ्रम मैंने निकाल दिया और खुदा लिया है। जुदा के बदले मैंने कहा भगवान है, वही हमारा भाई, वही बहन, वही माता पिता, वही सब घर के, वही पड़ोसी, पर